किया जा सकता है। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, हमेशा की तरह आज हम आपके सामने एक नए विषय के साथ आए हैं। हमारा आज का विषय है आयुर्वेद से जुड़ा हुआ। आज हम आयुर्वेद और आपकी सेहत दोनों को लेकर बात करेंगे, पर इससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप हमारे द्वारा दी गई सभी जानकारी आसानी से पा सकें। तो चलिए बढ़ते हैं अपने विषय की तरफ और बात करते हैं आयुर्वेद किस तरह हमारे जीवन में शामिल है। जैसा कि इस बात की जानकारी अधिकतर लोगों को है कि किडनी का काम क्या है। किडनी आपके ब्लड से वेस्ट मटेरियल को यूरिन के रास्ते बाहर करती है। किडनी जो भी वेस्ट मटेरियल आपके ब्लड से साफ करती है उसमें से एक है क्रिएटिनिन। क्रिएटिनिन एक प्रकार का प्रोटीन है जिसका शरीर में कोई भी काम नहीं होता है। यह एक तरह का वेस्ट प्रोटीन होता है जिसका शरीर से बाहर होना बेहद ज़रूरी होता है, वरना किडनी के काम में दबाव पड़ता है। जब किडनी ब्लड से क्रिएटिनिन को समय समय पर बाहर करती है तो इससे शरीर स्वस्थ रहता है, लेकिन जब ब्लड में क्रिएटिनिन की मात्रा बढ़ जाती है तो किडनी अपना काम सही ढंग से नहीं कर पाती, तो इससे मानव शरीर कई सारी समस्याओं से घिर जाता है। क्रिएटिनिन जो कि एक वेस्ट प्रोटीन होता है, यह ब्लड और यूरिन दोनों में पाया जाता है। जब क्रिएटिनिन ब्लड में अधिक होता है तब यह स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है, और जब यह यूरिन में अधिक पाया जाता है तब इसका अर्थ होता है कि आपकी किडनी सही ढंग से काम कर रही है। अपने विषय पर आगे बढ़ेंगे, पर इससे पहले हमारे दर्शकों के लिए एक सवाल। एक्यूट किडनी डिजीज में कौन से योग आसन करने चाहिए? आप अपने जवाब हमें कमेंट के माध्यम से दे सकते हैं। अगर आप किडनी की किसी भी समस्या से परेशान हैं तो आप इसके लिए कर्मा आयुर्वेदा से संपर्क कर सकते हैं। कर्मा आयुर्वेदा आपको सिर्फ किडनी समस्या का समाधान ही नहीं बल्कि आपको इसका उपचार भी प्रदान करता है। आज हम आयुर्वेद के बारे में बात कर रहे हैं कि आयुर्वेद आपके लिए कितना सहायक है। अगर बात करें आयुर्वेद की तो यह शब्द दो शब्दों का एक सुंदर मेल है, आयुष जमा वेद, जिसका अर्थ है जीवन विज्ञान। और अगर इस शब्द को अंग्रेजी में देखें तो इसका अर्थ है साइंस ऑफ लाइफ, और इसको कुछ लोग नॉलेज ऑफ लाइफ भी कहते हैं। आज वर्तमान में जितनी बीमारी हैं उतने ही इलाज हैं, परंतु पहले के समय में बीमारी कैसी भी हो, इलाज सिर्फ आयुर्वेद के पास होता था। और इतना ही नहीं, यह बहुत ही असरदार और एक सफल इलाज के रूप में हमेशा सामने आया है, क्योंकि आयुर्वेद पूरी तरह प्राकृतिक है और इसका कोई भी दुष्प्रभाव नहीं होता। अगर इलाज की बात की जाए तो आज के समय में ऐसी कोई बीमारी नहीं है जिसका इलाज आयुर्वेद में संभव ना हो। डायबिटीज़ से लेकर हार्ट ब्लॉकेज जैसी गंभीर समस्याओं का इलाज भी आज आयुर्वेद में है। कई बीमारी ऐसी हैं जिनका इलाज एलोपैथी में संभव ही नहीं है, पर आयुर्वेद में संभव है। अब बात करते हैं किडनी की समस्या और उसके आयुर्वेदिक इलाज की। अगर किडनी की समस्या के बारे में बात की जाए तो यह बहुत ही गंभीर समस्या में से एक है। किडनी में समस्या होने के कुछ लक्षणों के बारे में बात की जाए तो सबसे पहले है यूरिनरी फंक्शन में कुछ बदलाव देखने को मिलते हैं। अगर किडनी में किसी भी प्रकार की कोई समस्या हो तो सबसे पहले यूरिनरी फंक्शन में बदलाव नजर आता है, जैसे यूरिन के रंग में बदलाव, पूरी रात बार बार यूरिन जाना, हर वक्त यूरिन लगने जैसा महसूस होना परंतु यूरिन ना होना, यूरिन में खून आना और झाग आना, यूरिन करने में जलन होना। अगर ऐसी कोई भी परेशानी महसूस हो तो इसका साफ साफ अर्थ है कि किडनी में समस्या आ गई है। इसके बाद अगर अचानक से शरीर में सूजन होने लगे तो यह भी किडनी खराबी की वजह से होता है। जैसे शरीर में हर अंग का अपना एक निश्चित काम होता है, वैसे ही किडनी का भी अपना काम होता है, और किडनी का काम बहुत महत्वपूर्ण होता है। जब किडनी स्वस्थ नहीं रहती तो शरीर में सूजन जैसी स्थिति बन जाती है। बढ़ते हैं अगले लक्षण की तरफ। कई बार ऐसा होता है कि बेवजह ही कमजोरी महसूस होने लगती है, पर इस बात पर लोग ज़्यादा ध्यान नहीं देते और अपने मन से ही विचार बना लेते हैं कि सुबह नाश्ता नहीं किया होगा, समय पर खाना नहीं खाया होगा। ऐसे कई बहाने हम तैयार रखते हैं, पर यदि ऐसा बार बार हो, जैसे कि चक्कर आना और हमेशा कमजोरी लगना, तो इसका कारण यह है कि आपकी किडनी अपना काम सही ढंग से नहीं कर पा रही, जिसके लिए आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। अक्सर शरीर में दर्द होना एक आम समस्या है जिसके लिए हम पेन किलर खा लेते हैं। इससे जो नुकसान होता है उसके बारे में हम सोचते नहीं हैं। आए दिन कमर दर्द या पीठ दर्द होना कोई आम समस्या नहीं होती। इस समस्या को साधारण मानकर जो नज़रअंदाज किया जाता है उसका भुगतान बाद में किडनी को करना पड़ता है। अगर आपको पीठ और पेट के साइड में दर्द हमेशा बना रहता है तो यह किडनी की समस्या हो सकती है। समय पर इलाज ही बचाव है, आपको इस बात का ध्यान रखना चाहिए। तो ये थी चर्चा किडनी की समस्या होने के लक्षणों के बारे में। अब बात करते हैं आयुर्वेद किडनी की समस्या को कैसे दूर कर सकता है।
जैसा कि ब्लड में क्रिएटिनिन का स्तर बढ़ना किडनी की एक महत्वपूर्ण समस्या है, तो इस समस्या को आयुर्वेद की मदद से कैसे दूर किया जा सकता है, इस बारे में बात करेंगे। इसके लिए आपको अपने जीवन में कुछ चीज़ों को शामिल करने की ज़रूरत है, जिससे आप किडनी की इस समस्या को दूर कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं हम किन चीज़ों को शामिल कर सकते हैं। दालचीनी, सबसे पहले दालचीनी, यह एक ऐसा उपाय है जो आमतौर पर घर में ही मिल जाता है। दालचीनी में कई पौष्टिक तत्व पाए जाते हैं, जिसका सेवन न सिर्फ खाने का स्वाद बढ़ाता है बल्कि यह एक आयुर्वेदिक औषधि के रूप में भी काम करता है। दालचीनी का नियमित सेवन किडनी की कार्यक्षमता को बढ़ाता है और साथ ही क्रिएटिनिन लेवल को कम करता है। इसके बाद है खीरा। जो लोग खीरे का सेवन करते हैं उनका क्रिएटिनिन स्तर आसानी से कम हो जाता है, क्योंकि खीरे में 90% तक पानी पाया जाता है, जो शरीर में पानी की कमी को दूर करता है। इससे यूरिन सही मात्रा में रिलीज होता है और शरीर का वेस्ट मटेरियल शरीर से बाहर आ जाता है। साथ ही यह यूरिन इन्फेक्शन की समस्या को भी रोकता है। बढ़ते हैं अपने अगले आयुर्वेदिक उपाय की तरफ, जो है गिलोय के पत्ते। गिलोय के पत्ते या उसकी बेल शरीर के लिए किसी अमृत से कम नहीं। इसका रस पीने से सिर्फ किडनी ही स्वस्थ नहीं रहती, बल्कि इससे अर्थराइटिस, डायबिटीज़, हाई ब्लड प्रेशर, हाई फीवर, ब्लड डिसऑर्डर, यूरिनरी डिसऑर्डर, डेंगू और मलेरिया जैसी गंभीर समस्याएं भी दूर होती हैं। अब चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और बात करते हैं आपको क्या नहीं करना चाहिए जो आपकी किडनी के लिए हानिकारक हो। इसके लिए सबसे पहले आप इस बात का ध्यान दें कि ऐसा कोई भी भारी व्यायाम ना करें जिसका असर आपकी किडनी पर हो। वैसे तो व्यायाम किडनी के लिए अच्छा माना जाता है, परंतु कोई भारी व्यायाम आपके ब्लड में क्रिएटिनिन का स्तर बढ़ा सकता है। इसके लिए आप साधारण योग कर सकते हैं। बात करते हैं अपने आहार के बारे में, तो आपको ऐसे आहार के सेवन से बचना चाहिए जो आपके शरीर में क्रिएटिनिन की मात्रा को बढ़ाए। वैसे किसी भी आहार का सेवन ना करें जिसमें अधिक मात्रा में प्रोटीन, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, फैट, कार्बोहाइड्रेट और फास्फोरस पाया जाता हो। इसका अधिक सेवन शरीर में क्रिएटिनिन की मात्रा को बढ़ाता है, जो कि किडनी के काम में बाधा डालता है। इसके साथ अगर आप नियमित रूप से पानी का सेवन कर रहे हैं तो यह आपके स्वास्थ्य के लिए लाभदायक होता है। आपके द्वारा नियमित मात्रा में पिया गया पानी आपकी किडनी को डिटॉक्स रखने में काम आता है, जिसकी वजह से सही मात्रा में यूरिन रिलीज होता है और शरीर में जमा हुआ क्रिएटिनिन यूरिन के रास्ते बाहर होता है। तो दोस्तों, आज की चर्चा में हमने आयुर्वेद का महत्व देखा और इस बात को माना कि आयुर्वेद हमारे जीवन में कितना ज़रूरी है। तो अपनी चर्चा को हम यहीं समाप्त करते हैं। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर करना ना भूलें और साथ ही अपने विचार और सुझाव हमें कमेंट के माध्यम से दें। अगर आपको किडनी से जुड़ी कोई भी समस्या है तो आप कर्मायुर्वेदा में संपर्क कर सकते हैं। कर्मायुर्वेदा आपको किडनी से जुड़ी समस्या के समाधान और उसका उपचार भी देता है। कर्मायुर्वेदा में किडनी का उपचार पूरी तरह प्राकृतिक तरीके से होता है, इसका कोई भी साइड इफेक्ट नहीं होता। तो अब मैं आपसे विदा लेता हूँ और मैं फिर आऊँगा एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। मेरा नाम पीसी भारती है। डॉक्टर साहब, कहाँ से आते हैं? मैं नोएडा से आता हूँ। नोएडा में कहाँ से? नोएडा में सेक्टर 77 से। अच्छा, जब आए थे क्या क्या प्रॉब्लम्स थी आपको? जब मैं आया था तो डॉक्टर साहब मेरा क्रिएटिनिन जो है वो बढ़ा हुआ था, 184 था। अभी आफ्टर 1 मंथ जो है मेरा क्रिएटिनिन जो है 144 आया है। और पहले से मुझे ठीक लग रहा है। जो पहले मुझे प्रॉब्लम थी, वॉमिट की प्रॉब्लम थी थोड़ा सा, और कुछ एपेटाइट ठीक नहीं थी। अच्छा, अभी मुझे भूख भी अच्छी लगती है। भूख लगी? भूख अच्छी लग रही है। ठीक है। और दूसरा, इसके अलावा यूरिन में भी बीच में मुझे काफ़ी फर्क पड़ा। फिट है? फिट है? हाँ, फिट है। कोई अभी दिक्कत एक दो नहीं? दिन से जो है थोड़ा सा प्रॉब्लम है। ठीक है। देखिए, अभी जो क्रिएटिनिन है इनका, जब ये आए थे 5/3/2018, ये 1.82 था क्रिएटिनिन इनका, 1.82, और यूरिया जो था वो 52। जेपी हॉस्पिटल से इन्होंने टेस्ट कराया था और अभी इन्होंने कराया लगभग 1 महीना के बाद टेस्ट कराया 3 मई 2018। क्रिएटिनिन घट के हो गया 1.44 और यूरिया हो गया 40। नॉर्मल की रेंज में यूरिया आ गया और क्रिएटिनिन भी 1.4, 1.8 पहले था क्रिएटिनिन और 1.4 अब आ गया है इनका पहले। और अब में काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स इनको 1 से 1.5 महीने में। क्रिएटिनिन जो था वो 2 से नीचे था। टाइमली इन्होंने ट्रीटमेंट स्टार्ट करा, चेंजेस बहुत अच्छे विजिबल हुए और क्रिएटिनिन जो है वो आज की डेट में आ गया इनका 1.4 की रेंज में, वेरी नियर टू द नॉर्मल। और इन्होंने एक साथ में और टेस्ट भी करवाया, DTPA स्कैन भी कराया 1 मई 2018 को। इसके अंदर भी इनका जो GFR है वो भी 56.9 आ चुका है। 56.9 ml किडनी इनकी फिल्टर कर रही है, विच इज़ अ वेरी गुड GFR एज फार एज अ किडनी पेशेंट इज कंसर्न। और ये रेगुलर चेंजेस इसमें भी आते हुए, GFR में भी रेगुलर इंप्रूवमेंट्स आते हुए। JP हॉस्पिटल की ये रिपोर्ट्स और डॉक्टर लाल पैथ की ये सारी रिपोर्ट्स। हमारा पता है G20 NDM 1 प्लॉट नंबर B234 अपोजिट NIMS, नेताजी सुभाष प्लेस, पीतमपुरा,
न्यू दिल्ली 110034। हमारे फोन नंबर्स हैं 098-7171-2050, 011-4264-4274। हमारी ईमेल आईडी है doctor@karmaayurveda.com। अधिक जानकारी के लिए आप हमारी वेबसाइट www.karmaayurveda.com पर लॉग ऑन भी कर सकते हैं।